मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब दिलीप साहब से मिला था। लाइट कैमरा एक्शन। लाइट कैमरा एक्शन के एक नए एपिसोड के साथ मैं करीम अरमान एक बार फिर आपके सामने। आज जिस शख्सियत को मैं कैमरे के स्क्रीन पर लाया हूँ, मैं उनकी किस बात की तारीफ़ करूँ। मतलब एज ए इंसान, एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, कई फिल्मों के प्रोड्यूसर, कई फिल्मों के हीरो, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, तमाम जितने भी शोबिस के इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर वो काम कर चुके हैं। मेरी खुशकिस्मती कि आज वो मेरे सामने है, बहुत बड़ा नाम है, और अभी उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूँ जनाब। तो चलते हैं उनकी तरफ। अयूब मीरपुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है अयूब मीरपुरी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस नाम से नावाकिफ़ हो। शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से अयूब मीरपुरी के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं शोबिज़ में जाऊँ। ये सब अल्लाह का करम है जी। शोबिस में तो हर बंदा जाना चाहता है, हर बंदे को शोहरत की ख्वाहिश होती है मेरा नाम हो। किसी को मौका मिलता है, किसी को मौका नहीं मिलता। मुझे अल्लाह की मेहरबानी से मौका मिल गया। ये सब उसका करम है, वालिदैन की दुआएं जो थोड़ा बहुत नाम पैदा कर लिया फिल्म इंडस्ट्री में। कब, यानी कि शौक़ कब हुआ, किस वक्त, कहाँ से आपने शुरुआत की, पहला कदम शोबिस के अंदर कहाँ पर रखा? पहली फिल्म मैंने देखी थी 1969 में, एक फूल दो माली, इंडिया की फिल्म। संजय खान था, बलराज साहनी साहब थे, साधना थी। बस उसके बाद थोड़ा सा फिर शौक़ पैदा हुआ। तो फिर पहला चांस मुझे मिला वो 1982 में इंग्लैंड में एक फ़िल्म बनी थी, टेंगल वेब इंग्लिश। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, राज पटेल। वो एक इंग्लिश सीरीज़ में भी आया करते थे, माइन योर लैंग्वेज में। तो उनके साथ काम किया था, टेंगल वेब, वो इंग्लिश में बनी थी। उसके बाद फिर इंडिया जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक फ़िल्म शुरू की थी मैंने, शेर दिल। शेर दिल, ये इंडिया में एज ए प्रोड्यूसर आपने शुरू की? वो मेरे एक दोस्त थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, जगदीश सिदाना। वो डायरेक्टर थे, मैं उनका को प्रोड्यूसर था। धर्मेंद्र साहब उसमें, कादर खान, बाकी शशि कपूर साहब, बड़ी पुरानी कास्ट थी उसमें। और भी आप सारे, किमी काटकर थी, अनीता राय थी, प्रदीप कुमार साहब थे, और काफ़ी वो की थी। मतलब बॉलीवुड से आपने अपनी प्रोडक्शन का आगाज़ किया, तो वहाँ से होते हुए फिर आप पाकिस्तान की तरफ आए। फिर वो लंदन में ना मेरे कपड़े की फैक्ट्री थी छोटी सी, तब वहाँ मेरे पास एक दोस्त से मुलाकात हुई जिनका नाम था सजाद रशीद। वो हमारे एक बहुत ही बड़े पुराने नामवर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, M.A. रशीद, उनके साहबजादे थे। तो 84 में मैं आया लाहौर, उनके वाले साहब से मुलाकात हुई, M.A. रशीद साहब से। फिर उनको मैंने मीरपुर बुलाया, इधर सैर। फिर वापस में गया तो मैंने फ़िल्म शुरू की, तोबा। वो M.A. रशीद साहब डायरेक्टर थे, जावेद साहब हीरो थे, नीली थी, ताले साहब, दीबा, तारक शाह साहब। वहाँ पर M.A. रशीद साहब के थ्रू तारक शाह से मुलाकात हुई। फिर उनके साथ मैंने पश्तो फिल्में की हैं काफ़ी सारी।
उसके बाद फिर ये शाहिद और अरशद से मुलाकात हुई, उनके साथ किए। फिर मैंने अपनी की 15-20 बच्चों की फिल्में प्रोड्यूस की हैं, वो बदर साहब के साथ, आसिफ खान, नियामत रद्दी, उमर दराज, अली मुस्लिम, लियाकत मेजर, काफ़ी सारे लोग गुजर गए, कुछ हैं अच्छे लोग हैं सारे माशाल्लाह। अच्छा टाइम गुजरा, वो अच्छा दौर था पश्तो फिल्मों का। एक लंबी फहरिस्त है, पश्तो फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। अच्छा, जितनी भी मैंने आपकी तकरीबन फिल्में देखी वो तकरीबन आपने पश्तो में की, बदर मुनीर, आसिफ खान के दौर से लेके आज अरबाज और जहांगीर और जितनी मौजूदा वो है, तो पंजाबी और उर्दू की तरफ क्यों नहीं गए आप? उसकी वजह ये थी कि दोस्त सारे पठान थे, पश्तो स्पीकिंग। तारा शाह से दोस्ती हुई तो उसके साथ फिल्म की, ऐलान जंग की, दामबार गुलकवाड़ी की और काफ़ी सारी फिल्में थी। उसके बाद फिर मुलाकात हो गई शाहिद से और अरशद से, उनके साथ की। तो इसी तरह आस्ते आस्ते जब ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। उसके बाद यार साहब से मुलाकात हुई तो उनके साथ सीरियल मैंने की थी, आई वाज द प्रोड्यूसर, शक, बहुत बड़ी ड्रामा, उर्दू ड्रामा, ये एयर वाई पे चला था। फिर एक दूसरी प्रोडक्शन की थी यावर साहब के साथ, सुहागन, वो PTV वर्ल्ड पे चला था। उसके बाद आस्ते आस्ते हल्का बढ़ता गया। फिर वसीम अब्बास साहब के साथ दोस्ती, उनके साथ फिर किया, लवरी गेट हो गया। एक अनगिनत सिलसिला है, डबल सवारी हो गया, रेंटेबूत हो गया। इसके अलावा भी आस्ते आस्ते जो फिर मिलते के कुछ दोस्तों के साथ मिलके किया। और आज भी माशाल्लाह इस वक्त ये जहाँ बैठे हैं मीरपुर में, ये माशाल्लाह आपकी सारी जागीर है और यहाँ भी ये एक पूरा स्टूडियो आप तामीर कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन का शौक़ अभी तक आप अंदर मौजूद है? नहीं, एक कीड़ा जाता तो नहीं है ना, जागीर नहीं है, बस अल्लाह का फिक्र है। कुछ रकबे हैं दादा परदादा के, जहाँ हम बैठे हुए मौला डैम के किनारे। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में आया कि आपने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है और आपने उनके लिए एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि उनको नवाजने के लिए आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और माशाल्लाह इस बहाने आप नवाज रहे हैं उनको। अगर मैं गलत हूँ या सच? मैं किस काबिल हूँ, ये अल्लाह की ज़ात है जो हर बंदे को नवाजती है। बेशक, लेकिन आपने जो सिलसिला माशाल्लाह शुरू किया है, बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह फ़नकार यहाँ आते हैं और आपके पास काम करके जाते हैं और बड़ा अच्छा ये आपका जो YouTube चैनल है उस पर, उसके लिए आप काम करें। आज भी आपका एक्टर भी ज़िंदा है और आपका प्रोड्यूसर भी ज़िंदा है और आप दुआएं भी ले रहे हैं बहुत सारे लोगों की। तो इंडिया में आपने क्यों प्रोडक्शन फिर छोड़ दिया, हालांकि आप इंडिया में भी कर सकते थे? इंडिया में ये मसला था कि जब मुझे वीज़ा मिलता था तब इंडिया के एक्टरों की डेट्स नहीं होती थी। उस ज़माने में धर्मेंद्र साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, डायरेक्टर उनसे के साथ। जब उनकी डेटें अवेलेबल थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिलता था इंडिया का। जब वीज़ा मिला, डेट्स नहीं होती थी तो वक्त बहुत ज़ाया होता था। तो ये मतलब वहाँ हॉलीवुड से, बॉलीवुड से लॉलीवुड तक आते हुए बहुत सारे फ़नकारों की लाजमी आपसे मुलाकातें हुई। तो क्या समझते हैं आप, सबसे बेहतर इन फ़नकारों में किसको सबसे आला दर्जे में रखते हैं आप? सच्ची बात बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब दिलीप साहब से मिला था। उनके घर में गया, तकरीबन 1 घंटे का टाइम था, उन्होंने 4 घंटे चाय पिलाई, जूस पिलाया, उसके बाद खाना खिलाकर मुझे भेजा। माशाल्लाह। तो लेकिन काम भी आपने उनके साथ किया था? नहीं, काम नहीं किया। अच्छा, मौका ही नहीं मिला। अच्छा, बाकी आपने इंडिया के, बस ये थे इंसान, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तस्वीरें हैं मेरे पास पड़ी हुई, बहुत ही आला दर्फ के मालिक थे, बहुत ही प्यार करने वाले इंसान। बाकी मैंने कहा ना, धर्मेंद्र साहब हैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं, वो भी यही कहते हैं सलाद पार मेरा छोटा वीर रहता है। ये उनके अल्फाज हैं धर्मेंद्र साहब के। माशाल्लाह जी। अच्छा, अब पाकिस्तान में आपने ख़ुद बहुत काम किया है, पाकिस्तानी एक्टरों की बहुत दोस्ती है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में वो कौन सा एक्टर है जिससे आप मुतासिर हैं? देखिए जी, मुलाकात अल्लाह जाने से करे, मोहम्मद अली साहब से भी अच्छी खासी मुलाकात रही है। जब मैं इंडिया जाता था तो उनसे मिल के जाता था, कभी कोई चीज़ भेजनी होती थी या मंगानी होती थी, उन्होंने मुझे कहा था यार ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ज़िंदगी सारी इंग्लैंड में रहे हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए काफ़ी नुकसान किया। अच्छा, तो मतलब क्या समझते हैं माशाल्लाह एज ए प्रोड्यूसर, जो फ़नकारों का रवैया प्रोड्यूसर के तौर पर कैसा रहा आपके साथ? देखो जी, फ़नकार चाहे यहाँ हूँ चाहे इंडिया में हूँ,
आप अगर उन्हें टाइम पर पेमेंट करते हैं तो वो भी आपको टाइम पर वक्त देते हैं। ये दोनों तरफ से होता है। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि गिले शिकवे रह जाते हैं। कोई ऐसा फनकार जिससे आप गिला करना चाहें कि उस फनकार ने मेरे साथ ये किया, कोई है ऐसा फनकार? जितने भी सारे पश्तो के एक्टर हैं सारे मेरे भाई हैं, गिला क्या करें, फिर उनके साथ काम करना होता है। आज गिला करूंगा कल और तंग करेंगे। अच्छा, मतलब ये आपने भी सियासी बयान दे गिला दिया। करूंगा कल और तंग करेंगे, फायदा फिर मैं तो मुंह पे बात कह देता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें, फाइनली कोई नसीहत, वो आप कह दें आखिर में। तो पैगाम एक ही बात है, सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने वालिदैन, अपना ख़ानदान, अपना गांव, अपना शहर, अपना वतन, अपना मुल्क, अगर उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो उसकी बदनामी का बाइस मत बने। बहुत ये मेरा शुक्रिया, पैगाम है। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कुछ शोबिस के फनकारों को, शोबिस के लोगों को कोई और उनको चाहिए कि प्रोड्यूसर का ख्याल रखें। अगर प्रोड्यूसर जिंदा है तो फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है। आप प्रोड्यूसर को तंग करेंगे, दोबारा फिल्म नहीं बनाएगा, नुकसान एंड में आपका ही है। जी दोस्तों, आपने अयूब साहब की बातें सुनी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अनाओ नफ़रतों खुदगर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। अयूब मीरपुरी साहब उन लोगों में से हैं, उन इंसानों में से हैं जिनका दरवेश आज भी ज़िंदा है। इतने बड़े इंसान होने के बाद, इतना पैसा, इतनी दौलत होने के बाद, इनके अंदर किसी किस्म का बतौर प्रोड्यूसर गुरूर नहीं है। कोई फ़नकार ये नहीं कह सकता कि कभी अयूब मीरपुरी साहब ने उन्हें कोई तंग किया हो किसी भी मामले में। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बस अल्लाह का करम है, अभी तक वो नौबत नहीं आई किसी को हम तंग करें। लोगों ने किया है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। देख लिया आपने, ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं, ख़ासकर शोबिज़ में इतना प्यार करने वाले। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह लाइट कैमरा एक्शन के नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए फ़नकार के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।